37. The sky has no rifts. Another sign that Allah is almighty and perfect is that the sky has no crack, no rifts. The actual problem here is that the sky is not an object and can't have cracks. अनदर ऑब्जेक्शन, क्योंकि कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में लिखा है कि स्काई में क्रैक्स नहीं है, तो इट मीन्स कुरान में आसमान को सॉलिड माना गया है। क्योंकि आसमान में क्रैक्स नहीं आ सकते हैं तो कुरान अनसाइंटिफिक है। तो फर्स्टली, जैसा कि हमने पहले भी जाना, कुरान में आसमान के लिए समा वर्ड आया है और ये समा वर्ड हर ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुरान में समा वर्ड बादलों के लिए यूज़ किया गया है, कुरान में समा वर्ड ट्री की ब्रांचेस के लिए यूज़ किया गया है, प्लस कुरान में ही समा यानी आसमान के हवाले से अलग अलग बातें कही गई हैं। फॉर एग्जांपल, कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में आता है स्काई में क्रैक्स नहीं है, और कुरान चैप्टर 21 वर्स 104 में आता है अल्लाह आसमान को फोल्ड कर देंगे, और फिर कुरान चैप्टर 41 वर्स 11 में आता है आसमान स्मोक था एक टाइम पर। तो ये क्या हो रहा है? कुरान अलग अलग बात क्यों कर रहा है आसमान के हवाले से? वेल, उसकी वजह यही है कि अरबिक लैंग्वेज में हर ऊंची चीज़ को स्काई कहा जा सकता है। व्हाट इट मीन्स इज कि इन सभी आयतों में अलग अलग चीज़ों के बारे में ही बात हो रही है। सभी करेक्ट भी हैं अपनी अपनी जगह पर, और अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है इन सभी आयतों में। जब कुरान कहता है स्काई में कोई क्रैक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुरान आसमान को सॉलिड मानता है। अगर ऐसा है कि कुरान आसमान को सॉलिड मानता है तो एक भी आयत दिखा दो जिसमें इस ब्लू आसमान को सॉलिड कहा गया हो। ऐसी एक भी आयत नहीं है। तो इस आयत में समा में क्रैक्स से मुराद क्या हो सकती है? क्या हमारे इस यूनिवर्स में और स्पेस टाइम में क्रैक्स पड़ सकते हैं? वेल यस, इनफैक्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्रैक्स होने चाहिए, जिनको कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स डिफेक्ट्स हैं, क्रैक्स हैं हमारे यूनिवर्स में, फैब्रिक में। क्लिप सुने। Really called cosmic strings are defects in space-time. They are wrinkles, they are cracks, they are fissures in the fabric of the cosmos itself. हालांकि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, बट पॉइंट इज इन लोगों का दावा ये था कि क्रैक्स आना यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में क्रैक्स आना पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, ये क्रैक्स मिले नहीं। सेम बात वही जो कुरान कह रहा है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, बस तुमको अरबिक वर्ड समा का सही मीनिंग पता होना चाहिए। और लास्टली, अगर कुरान में आसमान को सॉलिड माना गया है तो कई हदीसों में, जैसे सही मुस्लिम 164 नंबर हदीस में इसरा वल मेराज का जिक्र आता है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान में गए थे अल्लाह से मिलने। अब सवाल ये आएगा, बेवकूफ़ो, अगर आसमान कुरान के अकॉर्डिंग सॉलिड है तो रसूल अल्लाह 7वें आसमान में कैसे चले गए? कोई बताएगा? अच्छा, इस पे कुछ इस्लामोफोब्स कहते हैं कि उस हदीस में जिक्र है कि पहले आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए गेट्स ओपन करे गए थे। तो इससे ये पता चला कि आसमान सॉलिड ही है क्योंकि गेट्स ओपन हो रहे हैं। हालांकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आसमान के गेट्स अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और इसका सबूत सुनन निसाई 2055 एंड मिशकात अल मसाबी 136 नंबर हदीस में है, जिसमें उन सहाबा का जिक्र आता है जिनकी डेथ पर अल्लाह का थ्रोन हिला था। तो इस हदीस में आता है उनकी डेथ पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए थे और 70,000 फरिश्तों ने उनका जनाजा अटेंड किया था। अब इस हदीस में साफ साफ देख सकते हैं कि आसमान के गेट्स खुलना और 70,000 फरिश्तों का फनरल अटेंड करना अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने 70,000 फरिश्तों को जनाजे में उतरते हुए देखा था, आसमान के दरवाज़ों को खुलते हुए भी देखा था। ऑब्वियसली उनमें से किसी ने कुछ नहीं देखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसीन वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। तो आसमान के गेट्स खुले हुए भी हों और उनमें से 70,000 फरिश्ते उतर भी रहे हों, तब भी हम उन आसमान के दरवाज़ों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आसमान के गेट्स अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियरली इस मेराज वाली हदीस में भी जिन आसमान के गेट्स का जिक्र है वो भी अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में कोई फिजिकल गेट्स हैं। तो क्लियरली रसूल अल्लाह का 7वां आसमान पर जाना इस बात का सबूत है कि इस्लाम में आसमान को सॉलिड